मंदसौर में मल्टी ब्रांड कार वर्कशॉप ब्रो कार्स समस्त कार्य कुशल टेक्नीशियन व ओरिजिनल पार्ट्स द्वारा किया जाता है। एक ही छत के नीचे मिलेगी आपको काफी सारी सुविधाएं। पिक एंड ड्रॉप सुविधा। हमारा पता है लाभमुनि चिकित्सालय के आगे चांगली फंटा HP पेट्रोल पंप के पास सीतामू रोड मंदसौर। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9109563161 9977222525। और अब अगली खबर नीमच से आ रही है। नीमच में मामला दिनांक 29 जनवरी का है। ग्राम रावली देवली शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के एक छात्र हिमांशु नागदा का है, जिसने स्कूल की खिड़की के कांच तोड़ दिए, जिस पर प्राचार्य पर आरोप लगे कि छात्र के साथ मारपीट की, जिससे छात्र के हाथ टूट गए। झूठी शिकायत पर छात्र छात्राएं, शिक्षक शिक्षिकाएं ने भी ज्ञापन सौंपा। जानकारी के अनुसार इस विषय पर 30 जनवरी को ग्राम रेवली देवली के विद्यालय के छात्र छात्राएं रैली के रूप में नारेबाजी करते हुए कलेक्टर ऑफिस पहुंचे और संजीव साहू डिप्टी कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। फिर कलेक्टर से मिलने की बात पर अड़े रहे। शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने काफी समझाया पर छात्र छात्राएं नहीं माने। उनका कहना था कि प्राचार्य पर झूठे आरोप लगाए गए। अगर प्राचार्य का ट्रांसफर हुआ तो हम वार्षिक परीक्षा नहीं देंगे और जवाबदारी जिला प्रशासन की होगी। कलेक्टर से मिलने के लिए अड़े रहे। तब डॉक्टर ममता खेड़े एसडीएम, जो ऐसे मामले को पहले भी कई समस्या का हल कर चुकी हैं और आज कर दिखाया। एसडीएम ने आश्वासन दिया कि कल एक टीम आएगी और निष्पक्ष जांच करेगी, तब छात्र छात्राएं माने। जानकारी के अनुसार ये मामला चल ही रहा था। उसी समय ग्राम रेवली देवली की शिक्षिकाएं भी एक रैली के रूप में कलेक्टर ऑफिस पहुंचे और जिला कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा और ज्ञापन में लिखा कि दिनांक 29 जनवरी को हिमांशु नागदा की मां मोशी बाई और अन्य परिवारजनों ने प्राचार्य के साथ गाली गलौज और गांव वालों ने हमें ताले लगाकर बंद कर दिया। सीसीटीवी कैमरे के तार भी तोड़ दिए। ये सब महिला शिक्षक हैं। आज प्राचार्य पर झूठे आरोप लगाए हैं, हमारे ऊपर भी लग सकते हैं। हमारी सुरक्षा के लिए व्यवस्था की जाए। सभी शिक्षक आज दहशत में हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार मामला राजनीति प्रेरित भी हो सकता है, पर मामला जो भी हो, अब कलेक्टर क्या कार्यवाही करते हैं। बात को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और क्या मांग को लेकर यहाँ पहुंचे आप? हमारे विद्यालय में एक विद्यार्थी है हिमांशु, जो क्लास 9th में पढ़ता है और सर ने उसे कभी मारा नहीं है। और हमारे विद्यालय में अगर कोई भी घटना होती है तो सर कभी किसी बच्चे के ऊपर हाथ नहीं उठाते। सर हमेशा हमें प्यार से समझाते हैं, सिखाते हैं और सर कभी भी हमें नहीं मारते। और उस बच्चे ने आरोप लगाया कि सर ने उसे इतना मारा है कि उसके हाथ पैर टूट गए, नहीं टूटे उसके हाथ पैर, एक बार उसका मेडिकल चेकअप कराया जाए। आज आप क्या मांग कर रहे हैं? मतलब सर को हटा दिया है कि उसको लेकर के क्या बात को लेकर? हम कहना चाहते हैं कि सर के ऊपर जो आरोप लगाया गया है उसे हटाए और सर को है ना हमारे स्कूल का, हमारे विद्यालय का प्राचार्य ही रहने दें। उन्हें प्राचार्य के पद से या हमारे विद्यालय में प्राचार्य, हम चाहते हैं कि उन्हें प्राचार्य बनाया जाए। अभी जो ट्रांसफर नहीं किया जाए, उनका ट्रांसफर नहीं किया जाए। अभी जो मैडम आए थे उनसे क्या चर्चा हुई और क्या आप बात को लेकर अड़े हुए कलेक्टर साहब को? उन्होंने बोला कि वो निरीक्षण करेंगे। तो हम चाहते हैं कि अभी जो न्यूज़ मीडिया में दिखाया गया है सब जगह कि सर गलत है, तो हम चाहते हैं कि सर गलत नहीं है, उन्हें निर्दोष बोला जाए और उनकी कोई गलती नहीं है। निरीक्षण करने के लिए वहाँ पे अधिकारी आए थे, उनसे आपने बात क्यों नहीं करी? हमें बात करने का मौका ही नहीं मिला। हम सब क्लासों में थे और क्लासों में से सर मैम ने बाहर निकलने नहीं दिया क्योंकि माहौल बहुत खराब था। उन्होंने ताले लगा दिए, हमारी तरफ के ताले लगा दिए गए थे और बहुत सारे लोग आंदोलन कर रहे थे, गाँव वाले, उस बच्चे को लेके। तो उस भीड़ में हमें नहीं निकलने दिया। ताले किसने लगाए थे? ये आपके नॉलेज में पूरा मामला क्या है, थोड़ा बताओ ना, क्या हुआ था जो ये इसको लेके जो ये सब हो रहा है? हमारे विद्यालय में कांच लगे हुए थे तो वो बच्चा बहुत मस्ती करता है और बहुत सारे बच्चे मस्ती करते हैं, तो उसने मस्ती की और उसने कांच तोड़ दिए। तो कुछ हुआ होगा उस बच्चे के, उसने मस्ती की और उसने कांच तोड़ दिए। तो बच्चा आरोप लगा रहा है प्रिंसिपल सर पे कि प्रिंसिपल सर ने उसे इतना मारा है कि उसके हाथ पे टूट गए, लेकिन उसके हाथ पे नहीं टूटे, उसका मेडिकल चेकअप करवा दिया जाए एक बार। अभी आप यहाँ किस बात को लेकर अड़े हुए? कलेक्टर साहब से मिलने के लिए अड़े हुए, क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि प्रिंसिपल सर को निर्दोष साबित किया जाए और उन्होंने कुछ ऐसा किया नहीं है कि आप लोगों ने इतना बड़ा आरोप लगा दिया है सबने, पूरे गांव वालों ने मिलके। क्या नाम है? लक्ष्मी कुमार। आज किस मामले को लेकर आप यहाँ पर पहुँचे? क्या जो पेन वाला जो मामला था उसको लेकर भीड़ इकट्ठी हो गई। अब भीड़ में कौन कौन थे तो हमको पता नहीं है, लेकिन कुछ टीचर साथी हमारे जो क्लास में थे वो क्लास में थे और बाकी को उन्होंने ताला लगाकर बंद कर दिया। मेरी क्लास ले रही थी मैं, तो करीब पौन घंटे का पीरियड मेरा हो चुका था। उसके बाद कुछ अंदर घुसने लगे तो मैंने उनको बोला कि भाई मेरी क्लास में लड़कियां भी हैं, आप इस प्रकार नहीं घुस सकते। तो उन्होंने मुझे बोला कि मैडम हम कोई उठाई गिरे नहीं है जो आप इस तरह से हमको बोल रही हैं। तो मैंने बोला मैं आपको पहचानती तो हूँ नहीं। बोले हम इस रूम में ताला लगाने आए हैं। तो मैंने बोला ठीक है आप लगा दीजिए, लेकिन मेरे को ऐसे तो हूँ नहीं कि बोलना तो पड़ेगा।
उसके बाद जब उन्होंने मुझे बाद में बुलाया, डीओ सर आ गए थे, डीओ सर के समक्ष, तो उनमें से वो कहने लगे कि ये मैडम है, इन्होंने हमको इस तरह से मना किया। तो यदि मैं क्लास में हूँ तो मेरे बच्चों की सेफ्टी का जिम्मा तो मेरा है, तो मुझे बोलना ही था। और फिर एक कोई गाँव वाला था, वो मुझे बोल रहा है कि आप इनसे माफ़ी मांगिए। तो मैं किस बात की माफ़ी मांगूँ? मतलब टीचर हैं तो इस प्रकार हम अपमान सह के वो करें। ये कौन लोग आए थे, कौन सी संस्था थी, पूरा बताओ आप। मुझे ज़्यादा ज्ञात नहीं है, शायद एबीपी के लोग थे वो और कुछ गांव वाले थे। किस तरह किस का मामले उन्हें को लेके माहौल आए थे बिगाड़ा? वहाँ पे? किस मामले को लेके आए थे? तो कल की जो घटना थी, कल की जो- क्या कल की क्या घटना घटना कल है? की क्या कल की शायद कुछ बच्चे की घटना थी कि उसने शिकायत करी थी सर। क्या किस शिकायत मामले करी? को लेकर शिकायत करी? उसने ये कहा था कि सर ने मुझे मारा है, पर हम लोग क्लास में थे चूँकि, तो हमको पता नहीं है। और उसके पिता भी आए, उसके पिता ने भी ये कहा कि बच्चा बहुत ज़्यादा शैतान है और वो खुद उसको वहाँ पर मार के। मैंने बच्चे के लगी भी थी, उसका जिस तरीके का हाथ भी हुआ है, घटना तो हुई है क्योंकि पेरेंट्स से बता रहे हैं, तो फिर बच्चा इस तरीके की उसके साथ लगी किस चीज़ की, ये बताइए ना आप। अब मैं उस समय प्रत्यक्षदर्शी नहीं थी, तो इस मामले में मैं कुछ तो नहीं फिर बोल आप तो कह रहे हैं कि अभी ज्ञापन के दौरान कहा जा रहा है कोई टीचर ऐसा नहीं, उन्होंने घटना नहीं करी। जब विभाग ने जांच नहीं करी, उससे पहले आपको यहाँ आने की क्या जरूरत पड़ी आपको? कि गवर्नमेंट पर कर्मचारी, क्या आपको कलेक्टर पे, एसडीएम पे और जिला शिक्षा अधिकारी पे भरोसा नहीं है क्या? नहीं, पूरा भरोसा है एक्चुअली हमको। सिर्फ हम तो इतना रखना चाहते हैं कि इतनी महिला शिक्षिका है, इतनी हमारी बच्चियाँ हैं, यदि कोई भी इस तरह से घुस आता है तो हमारी सेफ्टी का या हमारे बच्चों की सेफ्टी का क्या? मैं कोई गलत तो बात कह नहीं रही थी, हमारी बच्चियाँ थी इसलिए मैंने अपनी बात रखी थी। क्या तो मांग क्या लड़कियों को बंद कर दिया गया था नहीं। ताले में, क्या हुआ? टीचर स्टाफ्स को बंद कर दिया गया था। मैं क्लास में थी और वो मेरी क्लास में आ रहे थे, तो मैंने सिर्फ इतना ही कहा था कि भाई आप लोग एकदम कैसे आ रहे हैं क्लास उनके में? साथ कोई गर्ल्स भी थी, मतलब वो अकेले नहीं, लड़के नहीं वो घुस रहे थे, 3-4 गर्ल्स भी लड़के थी ही उनके थी, साथ। गर्ल्स पीछे थी, मुझे नहीं मालूम, मैंने गर्ल्स को नहीं देखा। आपका नाम? लेकिन मेरी क्लास में यदि कोई भी आएगा तो मैं ये तो पूछूंगी ना कि आप क्यों आ रहे हैं। लेकिन इतना मैडम, अधिकार तो है एक क्या शिक्षक चाहते को। हैं आप, क्या चाहते हैं प्रशासन से? हम यही चाहते हैं कि एक जी। न्याय मिलना चाहिए हम शिक्षकों को, कि कम से कम ऐसा नहीं हो कि कल बच्चे अनुशासनहीनता करते रहे और हम सहन करते रहे। बच्चे के साथ जो घटना हुई उसमें भी आप चाहते हैं कि निष्पक्ष जांच हो? अगर बिल्कुल वाकई में उसके साथ निष्पक्ष घटना- जांच होना चाहिए, बिल्कुल मानवीय। सभी बच्चे हमारे हैं, हमारा बच्चों के प्रति कोई द्वेष नहीं है, सभी बच्चे हमारे और बिल्कुल निष्पक्ष जांच की मांग करते आपका हैं। नाम और पता? उमा शुक्ला।